Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how to merge and unmerge the cells within the sheet. Let's go to the Excel file. Okay, इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने ये सेक्शन देखा था होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड सेक्शन। उसके बाद हमने देखा फॉन्ट सेक्शन एंड अभी हम देखेंगे अलाइनमेंट सेक्शन। तो अलाइनमेंट सेक्शन में क्या-क्या चीज़ें हैं जैसे कि रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर एंड अलाइनमेंट एंड ऑल्सो कि आप किस तरीके से अपने टेक्स्ट को अ, शेप दे सकते हो, चेंज कर सकते हो, स्टाइल दे सकते हो। ये सारी चीज़ें हम अलाइनमेंट में देखेंगे, अपने जो टेक्स्ट है उसको किस किस तरीके से आप अलाइन कर सकते हो। सो ऑलराइट, सो आज हम पहले देखेंगे सबसे पहले देखेंगे हम मर्ज एंड सेंटर, राइट? तो मर्ज एंड सेंटर में क्या-क्या यूसेज हो सकता है, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसको, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो एक हेडर है इसका, इस रिपोर्ट का, जैसे इसमें लिखा हुआ है कंट्री वाइज सेल्स रिपोर्ट, जो आपको यहाँ पे कंप्लीटली दिख रहा होगा फॉर्मूला बार में। बट यू कैन सी कि यहाँ पे ये कंप्लीटली नहीं दिख रहा है। ये कंट्री वाइज तक तो कॉलम बी में आ रहा है, लेकिन सेल्स रिपोर्ट कॉलम सी में आ रहा है, जबकि ये है सिर्फ कॉलम बी में। इट मीन्स कि इसका जो विड्थ है वो सही नहीं है। इसको ठीक करने के लिए एक तरीका है कि आप इसको माउस से इंक्रीज कर दो इस तरीके से, या फिर दूसरा तरीका है कि ऑल्ट ओ सी ए प्रेस करो और ये ठीक हो जाएगा। बट आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे ही आप इसको इंक्रीज करोगे, यू कैन सी कि इस होल कॉलम का जो साइज है, विड्थ है, वो इंक्रीज हो गया, जबकि हमें इंक्रीज सिर्फ इसका करना था, हेडर का करना था, पूरे कॉलम का नहीं करना था। इट मीन्स ये सही नहीं है और ये अच्छा भी नहीं दिखेगा कि बाकी कॉलम का जो साइज़ है वो अलग है और बी कॉलम का साइज़ इंक्रीज़्ड है अननेसेसरी, जबकि उसका जो टेक्स्ट है, उसका जो डेटा है, उसका साइज़ नॉर्मल ही है। ओके, सो ये हमारे लिए उतना सही काम नहीं करेगा। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे मर्ज एंड अनमर्ज ऑप्शन, और उसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो की एंड देन राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ मैं अपने कीबोर्ड से। प्रेस करने के बाद ये हो गया सिलेक्ट। अब मैं जाऊँगा मर्ज एंड सेंटर पे। यहाँ जाने के बाद मैंने क्लिक किया मर्ज सेल्स। जैसे ही मैं मर्ज सेल्स पे क्लिक करूँगा, इसने क्या किया, मर्ज कर दिया। अब आप देखोगे कि ये पूरा जो एरिया था, जो मैंने सेलेक्ट किया था, वो मर्ज हो गया। बट यू कैन सी कि प्रोडक्ट कॉलम पूरा वो इंक्रीज़ नहीं हुआ विड्थ। उसका विड्थ एज़ इट इज़ है जितना था। मीन्स उस होल कॉलम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। इट मीन्स कि हमने अभी मर्ज कर लिया, बट ये सेंटर में नहीं आया, राइट? तो इसको सेंटर में लाने के लिए कौन-सा हम यूज़ कर सकते हैं? अब मैं इसको अनमर्ज कर रहा हूँ। अनमर्ज सेल्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, तो अनमर्ज हो गया, एज़ इट इज़ हो गया जैसे ये पहले था। ओके, अब देखते हैं कि हम इसको मर्ज एंड सेंटर कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, मर्ज एंड सेंटर पे जैसे आप क्लिक करोगे, अब आप देखो कि ये मर्ज भी कर दिया और जो हमारा टेक्स्ट है, जो हेडर है, उसको सेंटर में भी ला दिया। अब अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा, लाइक दिस। अब देखो आप, ये सेंटर में भी आ गया, मर्ज भी हो गया, बाकी हमारे जो कॉलम्स थे वो भी इम्पैक्ट नहीं हुए इससे, और जितना हमें मर्ज करना था उतना ही किया हमने मर्ज एंड सेंटर के थ्रू। ऑलराइट, अब एक नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे अब देखो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, बट दोनों को क्या किया है, फर्स्ट नेम में ही पेस्ट कर दिया। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों को फर्स्ट नेम में पेस्ट कर दिया है। तो इसको मुझे मर्ज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? एक तो तरीका है कि मैं शिफ्ट और राइट एरो की से इसको सेलेक्ट करूँ और उसके बाद जाऊँ और प्रेस करूँ मर्ज सेल्स। ये क्या करेगा? इसने मर्ज कर दिया, राइट? बट ये तरीका है कि वन बाय वन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, राइट? इस तरीके से। बट काफ़ी सारा डेटा है, लाइक 1000 10,000 डेटा, और उसमें आपको मर्ज करना है, तो उस केस में आपको वन बाय वन करने में बहुत सारा समय लग जाएगा। तो वन गो में करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी मैं इसको कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ। कंट्रोल ज़ेड से वापस ये उसी पोज़ीशन पे आ जाएगा, आ गया।
इसको मैं सेलेक्ट करूँगा जहाँ से जहाँ तक मुझे मर्ज करना है और मैं ये ऑप्शन यूज़ करूँगा मर्ज अक्रॉस। जैसे ही मैं मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करूँगा यू कैन सी ये पूरा मर्ज हो गया, राइट? और हमें वन बाय वन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मर्ज हो गया, ऑलराइट। अब देखते हैं कि जैसे एक टॉपिक है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है या कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, हेडर लिखा हुआ है और आप चाहते हो कि इसको थोड़ा विड्थ दो, लंबाई-चौड़ाई दो और वो आपका सेंटर में आ जाए। कितना चाहिए? इतना चाहिए। मैंने इतना सेलेक्ट किया, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। ये सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करोगे मर्ज एंड सेंटर पे। जैसे ही मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया आप देखोगे ये पूरा एरिया मर्ज हो गया, ओके? एंड इसको सेंटर में ये लेके आ गया। अब आप इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली, जैसे आपको चाहिए, फिल कलर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो, मर्ज एंड अनमर्ज का। ऑलराइट। अब मैं बताता हूँ आपको कई बार क्या होता है जैसे हमारे माउस नहीं चल रहे होते हैं, माउस होता नहीं है अवेलेबल या माउस पैड वर्क नहीं कर रहा है और तो उस केस में हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं विदाउट माउस और माउस पैड। उसके लिए आपको शॉर्टकट की पता होना चाहिए और याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद रहता भी नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आपको मर्ज अनमर्ज करना है, उस एरिया को सेलेक्ट करो। अभी मैंने कंट्री वाइज़ सेल्स रिपोर्ट वाले एरिया को सेलेक्ट किया है। प्रेस किया ऑल्ट, ऑल्ट प्रेस करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे होम होम टैब में जाने के लिए आपको एच प्रेस करना होगा। हाइलाइट हो जाएगा वो ऑप्शन जो आपको प्रेस करना है। जैसे ही आपने एच प्रेस किया, अब देखोगे कि यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में जाना है हमें, तो यहाँ पे एम आ रहा है बना हुआ, लिखा हुआ। इट मीन्स कि हमें एम प्रेस करना है। जैसे ही एम प्रेस किए, ये सारे ऑप्शंस ओपन होके आ गए। जैसे कि मर्ज एंड सेंटर के लिए सी, मर्ज अक्रॉस के लिए ए, मर्ज सेल्स के लिए एम एंड अनमर्ज के लिए यू। तो अभी तो ये ऑलरेडी हमने मर्ज किया था, अब हम यूज़ करते हैं अभी यू। यू यूज़ करने से क्या हो गया, इसने अनमर्ज कर दिया। अब देखो ये डेटा अनमर्ज हो गया। ये सारे सेल्स अनमर्ज हो गए, राइट? अब देखो ये सारे सेल्स अनमर्ज हो चुके हैं, ओके? नॉर्मल बिहेव कर रहा है। अब मैं दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको दोबारा से मर्ज करता हूँ। अगेन ऑल्ट, एच, देन एम एंड देन सी, फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं मर्ज एंड सेंटर का। ये देखो, इस तरीके से आप इसको मर्ज अनमर्ज कर सकते हो। अगेन एम एंड देन फॉर एन एग्जांपल यू, तो अनमर्ज हो गया एंड ऑल्ट एच, एम एंड सी, सो मर्ज हो गया। सो इस तरीके से आप मर्ज अनमर्ज कर सकते हो। तो आज हमने सीखा कि मर्ज अनमर्ज किस तरीके से कर सकते हैं एंड किस तरीके से आप बाकी कॉलम को इम्पैक्ट किए बिना अपने हेडर को, अपने सेल्स को मर्ज कर सकते हो और अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।